वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक दोबारा नए व्लॉग के साथ। ऑनलाइन आ चुका था तकरीबन 8 बजे और पहला वाला राइड भी पकड़ चुका हूँ। ये 8:09 पे 1100 रुपये में। बीच में एक स्टॉप भी है और जाना है हमें डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन। पहले वाला राइड माई एरिया में काम चल रहा है और अभी जा रहा हूँ सामने से यूटर्न लेने, क्योंकि राइड है चांदनी से राइड है, पिकअप है और यूटर्न हो गया है लंबा। पीछे वाला यूटर्न चेक करें। ये अब ईद के दिनों में हमने पैसा कमाया, ये भी ऑन हो गया, ये भी आ गया और बोनस चला गया, बोनस कम हो गया। राइड लेके आया हूँ, पहली वाली राइड 8 बजे ऑनलाइन हुआ था। ये राइड लेके आया हूँ। ये जो है राइड तो पिक हुई है यहाँ डॉल्मेन की, नहीं जमजमा पे, क्योंकि बटलर चॉकलेट जमजमा पे है और ये गलत पिक हो गई है लोकेशन। तो ये 1100 रुपये वाला राइड था। तकरीबन 10 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अभी मज़ीद जो है हम काम करेंगे। इसकी अर्निंग कितनी मिली? इसकी अर्निंग 1044 रुपये हमें अर्निंग मिल चुकी है जी। मज़ीद हम काम करेंगे यांगो पे हो गया 1660 का बोनस और तकरीबन 500 का फ़र्क आ गया है। 500 बोनस कम हो गया। पहले 19 राइडों पे 2230 था, अब 18 राइडों पे 1660 है। तो अब काम भी इसी के साथ करना है। तो एक टेक्निक, एक तरीका और एक जुगाड़ के साथ काम कर रहा हूँ आज के दिन। आप भी देखेंगे कि क्या वो 500 रुपये जो कम हुए हैं वो मैं अर्निंग में से ज़्यादा बचा पाता हूँ। तो फिर तो हम यंगो के साथ काम करेंगे, नहीं तो फिर बाहर इन ड्राइव पे भी कोई हाल नहीं यार। बाहर टकरे मार ऑफरे मार के दिन में मैं 4 बार चाय पीता था। यहाँ एक बार पीने से मेरा दिमाग सर में दर्द नहीं होता था। 3-4 बार चाय पीता था, तब जाके मेरे जहन को सुकून मिलता था। क्योंकि देख देख के बंदा थक जाता है, बोर हो जाता है। यहाँ पे बोर नहीं होते यार। है कि एक एरिया सिलेक्ट करने पे हम 25% टैक्स देते हैं। अगर हम इस तरह 1 2 3 4 5 एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन राइड बाहर की नहीं लेते, राइड अंदर की लेते हैं, तो हमें जो है 25 के बजाय 16 या 17% भरना पड़ेगा। जो मतलब हम टैक्स 3-4% ऊपर दे रहे थे, वो अगर हम बचा के बोनस 1660 वाला लेके हम 5000 बचा पाते हैं, तो फिर तो हम माई एरिया में गुड एंड वेल हैं। नहीं तो फिर बाहर भागेंगे। ये आज का दिन हो गया स्टार्ट, 18 राइड हो गई सिलेक्ट। पहले वाला राइड देखते हैं। आ भी गया हमारे पास राइड, अंदर का आया बाहर का आया कोई पता नहीं। ये जी खड्डा मार्केट आ गए हैं जी। पहली वाला राइड, बाहर की राइडें आ रही थी तो मैंने माई एरिया को कम किया। फिर राइड माई एरिया के अंदर नहीं आ रही थी, पीक वगैरह लगा हुआ था। तो पहले वाला राइड भी आ चुका है जी, ड्रॉप कर दिए। ये है जी डॉल्मेन की बैक साइड 280 वाली राइड। ये नोट आ गए ईद वाले। अब ईद वाले सारी ईद ही हमारे पास ही आएगी, देखना कड़क कड़क नोट। अब यहाँ से हमें चले जाना है पी स्ट्रीट की तरफ और वहाँ से राइड देखते हैं। पहला वाला राइड कंप्लीट हो गई, पीछे राइडें बाकी बच गई 17। मौसम कुछ बेहतर तो आ चुकी है जी राइड ब्लॉक 4 के लिए फिलरोडा से। यहाँ बी स्ट्रीट पे आया था, राइड नंबर 2। चलो जी, छोटा सा राइड है ये भी। अब जो है मैंने एरिया ज़्यादा सिलेक्ट कर दिए हैं कमीशन बचाने के चक्कर में। ये देखें, अब ये एरिया इतने ज़्यादा 5 एरिया सिलेक्ट किए हैं मैंने। और यहाँ पे हम सीनियर हजरात को भी देख रहे हैं कि क्या काम चल रहा है। ड्रॉप कर दिया है जी, 4 मिनट में राइड कंप्लीट 190 वाली। अब वो देखें, एक सिंगल एरिया पे 210 रुपये अर्निंग मिली। अब ज़्यादा एरिया सिलेक्ट करने वाली राइड पे हमें 230 रुपये अर्निंग मिलेगी तकरीबन। तो समझ लो कि हमने वो जो बोनस कम किया है उस हिसाब से हम बचा सकते हैं अगर ज़्यादा एरिया सिलेक्ट करके काम किया जाए तो। लेकिन ज़्यादा एरिया सिलेक्ट करने से जो है बाहर की राइड पकड़ बैठा हूँ। राइड नंबर 3 पकड़ा हूँ मैं अपना साउथ सिटी से जमजमा के लिए और जमजमा ड्रॉप करते हैं। अब ये जो है हमारे माई एरिया चल रहा है ना, अपना 5 एरिया लगा के हम चल रहे हैं। बाहर की राइडें आ रही हैं, बहुत कम आ रही हैं। अब हम अपने सीनियर को यहाँ देखते रहते हैं, नोट करते रहते हैं कि हमारे सीनियर क्या कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे कमेंट में टैग कर रहे होते हैं, फलां नॉन पीटीए, फलां ये, फलां कॉपी, फलां कॉपी।
यार जितने भी हैं पहले व्लॉगर हैं या काम करने वाले हैं वो हमारे सीनियर हैं और हम सीनियर मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। फॉलो करने का मतलब नॉन पीटीए या कॉपी नहीं होता, हम उनके काम को फॉलो करते हैं ताकि हम नए ड्राइवर हैं, मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, 3-4 साल हुए हैं, तो जो पिछले ज़्यादा टाइम से काम कर रहे हैं हम उनको फॉलो करके काम करते हैं ताकि हमारा काम भी बेहतर हो। और किसी को फॉलो करना या काम को देख के काम करना, ये कोई कॉपी या नॉन पीटीए या इस तरह के कमेंट करना, ये गलत बात है, ठीक है। तो राइड नंबर इसको ड्रॉप करते हैं, राइड नंबर 3, फिर देखते हैं बाकी मामला। जमजमा पहुंच के आ जा यार, आ जा तू, आ जा। जी हाँ दोस्तों, ड्रॉप कर दिया जी जमजमा, 280 वाला राइड। और अभी इसको ऑफलाइन कर दिया है। 3 राइडें हमने कंप्लीट कर ली, 15 राइडें पीछे हमारी बाकी बचती हैं। इसको ऑफलाइन कर दिया थोड़ी देर के लिए, एक छोटा सा काम है तौहीद पे जाता हूँ, फिर आपसे दोबारा ऑनलाइन होके मिलते हैं। अब जमजमा आपको दिखाता हूँ। जमजमा हमारी बेहतरीन फेवरेट, जहाँ हमारी राइडें हुआ करती थी, उसको लग चुकी है जी आग। ये तकरीबन कल की रिपोर्ट है, ये जमजमा वाले इम्तियाज़ पे आग लग गई है। यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, जो गाड़ियाँ पार्किंग के अंदर थी, ये देखें, ये वाली गाड़ियाँ ये जल चुकी हैं। इनका कोई होगा क्लेम, तो अब यहाँ से ये पूरा बंद किया हुआ है। ये यहाँ पे हमारी राइडें हुआ करती थी, जमजमा से पिक भी करते थे, ड्रॉप भी करते थे, लेकिन यहाँ आग लगने की वजह से अब कुछ दिन के लिए ये हमारा सिस्टम, इस तरफ की ना राइडें आएंगी ना हम पिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तौहीद पे आया काम हो गया हमारा। 11:10 पे दोबारा राइड पकड़ी है, चौथे नंबर वाला जमजमा के लिए। दोबारा वापसी जमजमा से आया था, जमजमा के लिए ये राइड है। बात हैरत अंगेज, पूल में से मैं राइड नहीं पकड़ पा रहा, क्या चक्कर है, इतना जल्दी राइड गायब हो जाती है कि राइड पकड़ाई भी नहीं देते। कर दिया है जी 180 280 वाली राइड। छोटू राइडें आ रही हैं और हमें चाहिए भी छोटी राइडें चाहिए, क्योंकि बड़ी राइड इस टाइम पीक नहीं होता और फेयर मज़ा नहीं आता फेयर का। बस 280 वाली राइडें इस वक्त होती रहे, गुड है, शाम को जो है पीक लगेगा और हम फिर बड़ी राइडें ले लेंगे। एक इल्टो लगी हुई है, इस इल्टो के पीछे हमने रोक देना है जमजमा पे। राइडां हो गई जी हमारी 4। ये वाला राइड बिल्कुल करीब से पिकअप, और जाना है जी हमें शबाज पे, छोटा शबाज पे जी ड्रॉप है, बिल्कुल सामने वाली मेन गली से ही पिकअप है इसका। राइड नंबर 5 कहते हैं जी इसको, 5 नंबर वाली राइड। पुल वाला ऑप्शन हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और लाजमी होगा। अगर इस तरह नहीं तो शाम में और सुबह के टाइम पूल वाले ऑप्शन में राइडें ज़्यादा होती हैं और पीक में होती हैं जी। हम शबाज पे ड्रॉप कर दिया 250 में ये राइड, 280 वाली ये राइड। और यहाँ पे ये चाय का होटल खुला है, देखते हैं जी। डॉल्मेन के लिए राइड नंबर 6, डॉल्मेन पे ड्रॉप करना है, ये वाली राइड ड्रॉप कर दिया है जी। 180 280 वाली ये राइड, 6 राइड है हमारी कंप्लीट हो गई। और वाली राइड जिसको ड्रॉप करना है ब्लॉक 2 और पिक करना है तौहीद से, राइड नंबर 7 ड्रॉप कर दी है। 310 रुपए वाली ये राइड और 7 नंबर वाली राइड कंप्लीट हो गई। इस तरह ऑफलाइन क्यों हो गया, ऑनलाइन होना चाहिए था इसको, पता नहीं ऐसे हाथ लग गया क्या, वो ऑफलाइन हुआ पड़ा था। आगे बैरियर लगा हुआ है, बंद है ये गली। राइडें बाकी 11 कर चुका हूँ, और ये आपको बता दूँ ये पूल में से पकड़ी हुई राइड है, और ये बस एक्सपेरिमेंट के लिए भी मैं पकड़ रहा हूँ कि ये मैक्स में काउंट होती है नहीं होती, इस पे कौन सा वाला कमीशन लगता है, ये प्रो लेवल बढ़ाती है क्या करती है। इसको ड्रॉप करना है डॉल्मेन, छोटी सी राइड है, बस पकड़ाई में आ गई है राइड।
बिलावल चौरंगी की तरफ से पिक करना है, ये पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से, और ड्रॉप करना है डॉल्मेन पे। अब ये चेक करने के लिए भी मैंने ये राइड पकड़ी है। अब ये काउंट होती है तो ये है 8 नंबर वाला राइड, और इस पे कमीशन कितना जाता है ये भी हमने चेक कर देखना है। वैसे ये खास सही नहीं है राइड, लेकिन कोई राइड पकड़ाई में नहीं आ रही थी तो मैंने कहा ड्रॉप कर दिया जी 280 वाली राइड। अब ये थी राइड हमारी क्या नाम है, पूल वाली राइड में से। अब देखिए यहाँ पे राइड काउंट भी हो गई, बाकी 10 राइडें बचती हैं। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि प्रो लेवल भी बढ़ेगा इससे हमारा, पूल में से जो राइड लेंगे, और बाकी काउंट भी होगी। ये गुड है, अब पूल में से राइडें हम ले लेंगे। अब ये टेस्ट हो गया हमारा। अब इसका चेक करना है कि कमीशन कितना कटा है। वो मैं राइड ओपन करके देखता हूँ कि कमीशन कौन सा वाला निकला है, कटा है इसमें। कट चुका हूँ। ये राइड है इम्तियाज चेज़अप की बैक साइड, और लेके जाना है ब्लॉक 7 के लिए। ये राइड है पोर्ट बेसन के पास, राइड नंबर 9, 10 नंबर वाला राइड। 280 वाली राइड, 270 वसूल, और 10 राइडें कंप्लीट। पीछे 9 राइडें बाकी बच गई, और ये है पोर्ट बेसन। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी टाइम निकल गया यहाँ पे भी। काफ़ी टाइम बाद ये राइड पकड़ी है, तकरीबन घंटा लग गया हमें। ये राइड भी पूल में से पकड़ी है, वो दूसरी रिक्वेस्ट नहीं आई। ये भी पूल की राइड है। अच्छा, पूल की राइड से मैं आपको बता दूं क्या है। पूल की राइड एक तो मैक्स में काउंट होगी, ठीक है, वो मैंने चेक कर लिया। दूसरा, इस पे जो आपने भले माई एरिया लगाया हुआ है, इस पे जो कमीशन कटेगा ना, वो नॉर्मल राइड वाला कटेगा, जो कि ओपन एरिया में हम राइड करते हैं। कमीशन भी वही कटेगा, और मैक्स में काउंट भी होगी, और इस पे प्रो लेवल बढ़ेगा या नहीं, क्योंकि उस वक्त मेरा 145 पे था। अब जो है अगर 144 है, अगर अब 145 पे जाता है तो समझ लें प्रो लेवल भी बढ़ता है। प्रो लेवल भी बढ़ता है, मैक्स में काउंट भी होती है, और कमीशन भी नॉर्मल राइड वाला होता है। तो खैर, इसमें राइड पकड़ना बड़ा मुश्किल है। सीधी जो अच्छी राइड होती है वो फौरन गायब हो जाती है, जो ना समझ आने वाली राइड होती है वो रुकी रहती है। बस एक ऑप्शन है, बस ऑप्शन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया हुआ है। जो बस राइड समझ में आई ले ली, नहीं तो फिर उड़ा दी। ये चेक करें, ये राइड है ओशन की है, 200 रुपये वाली राइड, 280 में ये राइड पड़ेगी। पीछे बाकी 8 राइडें बचती हैं। ये पूल वाली राइड थी ये भी। अब इस पे प्रो लेवल जाता है, रुकता है। एक राइड मैंने स्किप की है, मिल चुकी है। पिक करना है ओशन की बैक साइड। ये कॉलेज है, यहाँ पे कोई, इस कॉलेज का नाम ख्याबान है जहाँ बास। छोटा सा राइड है ये भी, इसको ले लिया है। 11 नंबर वाली राइड है ये, ड्रॉप कर दिया जी। 313 रुपये वाली राइड 8 मिनट में कंप्लीट। 400 रुपये वसूल हुए, 70 रुपये इस पे टिप लग गई। टिप। पीछे राइडें बाकी बच गई हमारे पास 7। पूल में से राइड देखें, कोई राइड पूल में 2 ही राइडें खड़ी हैं। अब यहाँ से जा रहा हूँ बी स्ट्रीट की तरफ, वहाँ से देखते हैं राइड कोई मिलेगी। तौहीद भी जा सकता हूँ, बी स्ट्रीट भी जा सकता हूँ, दोनों करीब ही हैं रास्ते। किधर जावे। और राइड मिली है सीवीओ अपार्टमेंट से पिक करके नाइस मार्ट पे ड्रॉप करनी है। छोटी सी राइड, 280 वाली राइड। ये भी रिक्वेस्ट वाली साइड से मिली है, पूल वाली साइड से नहीं। वाली राइड तकरीबन 2 मिनट में ये राइड कंप्लीट हो गई। छोटी छोटी राइड है 280 वाली। अब पीक नहीं है तो 280 वाली राइडें सही है। पीक टाइम जो है बड़ी राइडें कुछ कर लेंगे तो हमारा सिस्टम सीधा हो जाएगा। बाकी ये 11 राइडें 12 राइडें हो चुकी हैं हमारी, आ गई है, लेकिन दूर से दफ़ा करो। डॉल्मेन से फेज़ 2 पीक है नहीं, बेकार फेयर आएगा 8 किलोमीटर का, पिकअप भी दूर से। ये है जी बदर। अब यहाँ से ढूंढते हैं कोई अच्छी वाली राइड। 4 मिनट होने के बाद इसको कंप्लीट करता हूँ। शबाज बदर पे काफ़ी देर वेट करने के बाद यहाँ शबाज की तरफ आ गया था, और शबाज से ये राइड मिली है अपना बुखारी के लिए। बुखारी पे ड्रॉप करना है।
इसको कहते हैं राइड नंबर 13। 6 राइडें हमारी पीछे रहती हैं, सुकून के साथ हो जाएंगे। मैं ज़रा वेट कर रहा हूँ कि कोई पीक लग जाए तो कोई बड़ी राइडें करें। बड़ी राइडें अभी आ तो रही हैं, फिर पूल में समझ नहीं आ रही, कम फेयर है ना। पीक में ज़रा चलो अच्छी राइडें हो जाएंगी। ये पिकअप पे भी पहुँच गया हूँ। ये हो गया जी अराइव जेड सिग्नेचर हाउस। लो जी, राइड कैंसिल हो गई। मैडम जी बोलती हैं कि भाई आप पहुंच गए। मैंने कहा हाँ जी पहुंच गया हूँ, नीचे आ जाओ। हाँ आ रही हूँ को बोलते ही राइड ही कैंसिल कर दी। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि मेहरान को देख के कैंसिल की है। तो खैर कैंसिल हो गई। अब देखते हैं कोई और राइड। बुखारी के लिए राइड थी, राइड भी ज़बरदस्त थी। कैंसिल होने के बाद फिर दोबारा बाहर की राइडें बजना शुरू हो गई। मैंने एरिया छोटा कर दिया। एरिया छोटा करने के बाद दोबारा ये राइड आई है। अब ये बाकी की राइडें इसी एरिया में करते हैं, क्योंकि अब बाहर की राइडें आएंगी वो भी ज़्यादा, और प्रो लेवल जाएगा। प्रो लेवल हमने मेंटेन रखना है। ये राइड है अली मस्जिद की तरफ, बुखारी की तरफ ये राइड है। मुहाफिज से पिक करना है जी। छोटा सा राइड है ये भी, 280 वाला। पूल में से राइडें करने की कोशिश करते हैं, पूल में से अगर पकड़ाई आती है तो, क्योंकि उसमें कमीशन कम लगेगा और प्रो लेवल भी बचेगा। और राइड पकड़ ली है अभी मैंने वो दूसरा ऑप्शन ऑफ कर दिया। सिर्फ पूल में से राइडें पिक करूँगा। पूल में राइडें पकड़ने का फ़ायदा ये है कि 25% कमीशन नहीं देना पड़ेगा। अभी ओपन छोड़ते हैं तो ये आड़ी टेढ़ी राइडें मार मार के हमारा प्रो लेवल ख़राब कर देगा। और अगर इसी एरिया में सिलेक्ट करता है तो फिर 25% कमीशन लगेगा। तो अब करना ये है कि हमने पूल में से, क्योंकि टाइम तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो पूल में से साफ़ सुथरी जो हमें काम आने वाली राइड हैं, जो हमारे मतलब की हैं, वो पिक कर लेंगे। अभी वैसे भी पीक लगने वाला है थोड़ी देर तक, तो पीक में भी राइड पकड़ लेंगे। अब ये राइड है सिम स्ट्रीट फर्स्ट से पिक करके तौहीद लेके जाना है जी। तौहीद के लिए ये राइड है। इसका 328 के करीब, 330 के करीब फेयर आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, ड्रॉप कर दिया जी तौहीद पे। 323 ये राइड। बाकी पीछे 4 राइडें बाकी बचती हैं। ये निशात पे 280 वाली ये राइड। अब देखें, ईदी हमारे पास आ रही है आराम आराम से। सारी ईदी हमारे पास फेयर की सूरत में आ जाएगी। सुबह भी मिली 300 ईद वाले नोट। अब राइडें हमारे पास पीछे बचती हैं जी 3। इधर से बाहर निकल जाते हैं जी। 3 राइडें बाकी, 15 राइडें हो गई है। राइड पकड़ लिया, छोटा सा राइड है ये भी, शेल पंप फेज़ 4 के लिए। और पिकअप है इसका कोई अपना मेन बहरिया से, शबाज से आगे सुल्तान मस्जिद के पास पिकअप है। और फेज़ 4 वाले शेल पे ड्रॉप ऑफ है जी। ज़रा पिकअप दूर से, बाकी सब गुड है। ड्रॉप ऑफ फेज़ 4 शेल पंप पे ड्रॉप कर दिए। 2-3 मिनट में ये राइड कंप्लीट हुई है। और 4 मिनट कंप्लीट हुए तो राइड एंड कर देते। 280 वाली राइड है। बाकी हमारे पास 2 बाकी बचती हैं। अब इसमें से कोई अच्छी सी राइड ढूंढ रहे हैं। ये नहीं यार, 2 और 3 5 किलोमीटर बगैर पीक के राइड। ये दूर से पकड़ता हूँ मैं इसमें कोई राइड, फिर देखते हैं जी। पीक में अंदर वाली राइडों पे पीक नहीं, बाहर वाली राइडों पे हल्का हल्का पीक है। ये आई 300 रुपये। नहीं यार, कोई 500 वाली राइड आए तो फिर समझ में आए। ये 300 वाली राइड है, नंबर वाली। शबाज पे ड्रॉप करना है, जिम पे। और पिकअप भी करीब से ही है बिल्कुल। छोटा छोटा राइडें मिल रही हैं, बड़ी राइड कोई आ ही नहीं।
इससे पहले एक और राइड आई और लोकेशन उसकी गलत थी। राइड कैंसिल की, 12 प्रो लेवल कट गया। मुझे मूव करना था, मूव मैंने किया नहीं। मुझे शक था कि इनकी लोकेशन गलत हो सकती है और गलत थी, फिर उन्होंने कैंसिल की तो प्रो लेवल कट गया। खैर जो भी है, पूल में से राइडर उठा के दोबारा हमने प्रो लेवल बना लेते हैं। 132 पे चला गया। ये 17 नंबर वाली राइड किया जी लड़के को जिम पे, और ये भी 4 मिनटों में राइड कंप्लीट होने जा रही है। अब राइड नंबर लास्ट रहती है जो कि खूबसूरत आए, ड्रॉप करें और टारगेट से जान छुड़वाएं। आखिरी वाला राइड पकड़ बैठा हूँ जी टीपू सुल्तान के लिए। टीपू सुल्तान के लिए ये राइड है 820 रुपये में 10 किलोमीटर का ये राइड है। आखिरी वाला राइड था तो अर्निंग भी ज़रा निकल आएगी, रिवर्स वगैरह होने से भी बढ़ जाएगा, और हमारा टारगेट तो वैसे भी कंप्लीट हो गया। डीएचए से बाहर निकल जाते हैं, फिर बाहर वहाँ से एक अच्छी राइड लेके फिर वापसी आ जाएंगे। ये वाला राइड है, इसमें ज़रा पॉइंट भी है एक, और पॉइंट के बाद हमें टीपू सुल्तान जाना है। 10 किलोमीटर की ये राइड बन रही थी, पीक में ये राइड तो पकड़ लिया है बिल्कुल आखिरी वाला राइड। और वहाँ टीपू सुल्तान पे भी पीक लगा हुआ है, तो फिर एक राइड फिर वहाँ से पकड़ के ले आऊँगा। और 81 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। इसके बाद हमारी 100 तक तो नहीं पहुँचेगी, 95 तक पहुँच जाएगी तकरीबन। 95 या 90 में हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान ड्रॉप किया है। इनकी लोकेशन जो पॉइंट इन्होंने लगाया हुआ था ना, वो आगे पीछे था। 855 रुपये की इनकी राइड थी, तो इनसे मैंने वसूल किए पूरे 1100 रुपये। 1100 रुपये इनसे लिए। 2-3 किलोमीटर इनके आगे पीछे पॉइंट जो लगा हुआ था वो आगे पीछे था। अब यहाँ पे हमारा टारगेट होता है जी कंप्लीट 4770 और 1660 की अर्निंग, और 4770 अर्निंग और 1660 बोनस। और इसके अलावा हमें एक राइड जो है इस पे इन ड्राइव पे लेके आए थे 1100 रुपये में, जिसकी अर्निंग 1050 तक मिली हुई थी। गाड़ी हमारी चल चुकी है तकरीबन 98 किलोमीटर। 98 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है। अब यहाँ से देखते हैं एक राइड अगर अच्छी मिलती है तो डीएचए ले जाते हैं और डीएचए से वापसी ले आएंगे और मामला फिर ऑफ करेंगे। पनौती हो गई है, होटल पे जा रहा हूँ, चाय पानी पीते हैं दोस्तों के साथ, फिर बाद में लेट निकलूँगा। अभी 7 हो रहे हैं तो काम मज़ा नहीं करवाएगा क्योंकि पीक ख़त्म हो चुका है। और काम जो अभी लगेगा ना, अभी काम 10 के बाद दोबारा बेहतरीन वाला लगेगा, 9-10 के करीब। तो ये काम 1660, 4770 की अर्निंग, 1660 का बोनस, 1054 की एक पे अर्निंग हुई है। 7500 का ये काम हो रहा है और मैं और गाड़ी 2500 खा चुके हैं। गाड़ी को और मुझे मिला के 2500 हम खा चुके हैं। पेट्रोल ले गई है गाड़ी और खाना पीना 500 खर्चा मेरा भी है, तो हम दोनों का खर्चा हो गया 500। 2500 रुपये साइड पे कर दे, 5000 अल्हम्दुलिल्लाह। और फ्री हुए हैं, ये अंडरपास गुजरते हुए हम जा रहे हैं आगे सीधा बादराबाद की तरफ। और टाइम लगा है, हम 6:30 बजे फ्री हो गए। 6:30 पे और 8:30 पे ऑनलाइन हुए थे। देख लें बाकी निज़ाम आपके सामने। माई एरिया 1660 का बोनस। और अब ये जो अर्निंग हो रही है मतलब कि 2230 के बोनस पे भी तकरीबन इतनी होती थी। अब तो इस हिसाब से काम जुगाड़ लगाने की कोशिशों में है। 98 किलोमीटर पे 7500 का काम हुआ है। बाकी निज़ाम आपके साथ है। मैं अभी और काम करूंगा, मजीद काम करूंगा, लेकिन फिर ओपन पे काम करते हैं ना, ऊपर के एरिया में गुलशन जौहर नाजमाबाद, फिर मैं वीडियो नहीं बनाना बेहतर समझता। और डर है ना एक, वहाँ पे फिर भी डिफेंस अपना घर जैसा माहौल लगता है, तो इस वजह से मैं वहाँ बना लेता हूँ। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें अपना बेहतरीन ख्याल, क्योंकि अभी पीक ख़त्म हो चुका है, झड़ चुका है, तो अभी मज़ा नहीं आएगा काम करने का। 1 घंटा 1.5 घंटा वेट के बाद जो फिर काम करेंगे ना,